नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों को परसेंटेज का ये चौथा वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसका नाम वीडियो 3 है क्योंकि वीडियो 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज को। तो जिन छात्रों ने परसेंटेज के पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लें, उसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, उस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि सवाल को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो एक सवाल को कई बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको दो बात स्पष्ट उसमें समझ में आना चाहिए कि क्या डाटा दिया गया है और क्या पूछा गया है। ना यह सिर्फ परसेंटेज में होता है बल्कि आप पूरे मैथ में चले जाएं, कोई भी सवाल में दो जानकारी आपको अच्छे से समझनी होगी। पहला तो ये कि क्या दिया गया है और दूसरा ये कि क्या पूछा गया है। तो सवाल आपको यहाँ दिख रहा है, पढ़िए आप सवाल को। सवाल में कहा गया है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों, लड़कियों की संख्या आपको बताई गई है। लड़कियां स्कूल में कितना है 70%, और किस नंबर का 70% है तो कुल छात्र का 70% है, और लड़कों की संख्या दी गई है 510। तो हमने आपको कहा था कि सवाल पढ़ के आपको दो बातों को समझना है। सबसे पहले कि क्या डाटा दिया गया, तो दिया तो ये दोनों संख्या गया है आपको कि लड़कियां 70% है और लड़का 510 है, और दूसरा क्या समझना है कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है स्कूल में कुल छात्र कितने हैं। तो जो डाटा दिया जाता है ना, वहीं से हमको दिमाग लगा के अपने उत्तर को निकालना होता है। तो समझिए कि लड़कियां जो 70% है तो लड़का कितना परसेंट होगा 30%। क्यों? क्योंकि कुल छात्र तो अपने आप में पूरा कितना होगा 100%। अगर इसमें 70% लड़कियां हैं तो बचा हुआ 30% कौन होगा, लड़का होगा, यानी बॉयज होगा। तो ये जो 30% लड़का है ये भी किसी नंबर का होगा। किस नंबर का? तो स्कूल के कुल छात्रों का। वो तो हमको पता नहीं है, वही पूछा है। तो मान लीजिए स्कूल का कुल छात्र अगर x है और इसका हम 30% निकालते हैं तो 30% लड़का है दोस्तों, तो ये तो लड़का का संख्या निकलेगा, और लड़का का संख्या दिया हुआ है कितना 510। तो हम इस दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। अगर हम लड़की का संख्या निकालते 70%, x का अगर 70% निकालते तो हम बराबर में क्या लिखते, कुछ नहीं लिख पाते। तो x तो निकलता ही नहीं, और x हमारा क्या है, कुल छात्र है। तो अगर कुल छात्र निकालना है जिसको कि हम x माने हैं तो हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ से अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर क्या होगा 510 गुने 100/30 यानी 1700, यानी उस स्कूल में कुल छात्र कितने होंगे 1700। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, और फिर से हम आपको याद दिला दें कि आपको इतना अच्छा से पढ़ना है कि दो बात आपको कम से कम समझना है कि क्या डाटा दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो पढ़िए अगले क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। जानकारी क्या दिया गया है कि दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, एक को 38% मत मिला और यह हार गया है कितने मतों से, 7200 मतों से हार गया है। दोस्तों, कुल मत कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन टोटल मत अपने आप में कितना होगा 100%। अगर एक उम्मीदवार को 38% मिला है, इसका मतलब दूसरे को कितना परसेंट मिला होगा 62%। 100% टोटल उम्मीदवार है, एक को 100% टोटल मत है। अगर एक को 38% मिला तो दूसरे को 62% मिलेगा, और जीतेगा कौन 62% वाला। इसीलिए तो बोला है कि यह 7200 मतों से हार गया है। यानी आपको दिया गया है कि दूसरा यह जो उम्मीदवार है यह 7200 मतों से हार गया है। और अगर आप प्रतिशत में देखें तो यह कितने प्रतिशत मतों से हारा है, यह 62% लाया, यह 38% लाया, तो 62 में से 38 घटाइएगा मतलब कितना 24% मतों से यह हारा। यानी प्रतिशत में 24% मतों से हारा है और संख्या में 7200 मतों से हारा है। अब यह जो 24% मतों से हारा है यह किस नंबर का होगा। तो जब हम यहाँ पढ़ रहे थे कि 38% यह मत लाया
यानी कुल मतों का 38%। यह 62% लाया, कुल मतों का 62%, तो दोनों का अंतर जो 24% है यह भी तो कुल मतों का होगा। अगर हम यहाँ मान लेते हैं कुल मत x है और x का अगर हम 24% निकालें तो क्या निकलेगा कि यह कितने मतों से हारा है। क्यों? क्योंकि यह 24% मतों से हारा है। अगर कुल मतों का हम 24% निकाल दें तो हमको क्या कौन सा नंबर निकलेगा कि वह कितने नंबर से हारा है, कितने मतों से हारा है, तो वो तो 7200 है, यानी इसके बराबर हम 7200 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ x फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 30,000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी है, 30,000। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल को पढ़िए जल्दी से। तो अगले सवाल में कहा गया है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है, यानी खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसकी मासिक वेतन क्या है। दोस्तों, इस सवाल को भी आप अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि उसका जितना भी खर्च हो रहा है, 40% हो या 20% हो या 10% हो, ये किसी न किसी नंबर का हो रहा है और सवाल पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि इसका चाहे भोजन पे खर्च हो 40% या मकान किराए पे 20% हो या जो भी अन्य खर्च दिया गया है वो सब किस नंबर का है, तो उसके मासिक आय का, यानी उसका मासिक वेतन जितना था उसका परसेंटेज दिया गया कि कितना कितना परसेंट किन किन चीज़ों पे खर्च होता है राधा का। तो टोटल खर्च अगर आप देखेंगे तो क्या सब दिया गया है, 40% उसका भोजन पे है, 40% खर्च उसका भोजन पे है। और ये किस नंबर का है 40%, तो उसके वेतन का। फिर बोला है 20% उसके मकान किराए पर है, मकान किराए पर है, ये किस नंबर का है, उसके टोटल वेतन का। अगला खर्चा है उसका 10% मनोरंजन पे है और अगला फिर खर्चा है 10% परिवहन पे है। तो ये सारा प्रतिशत जो है वो आपको सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि किस नंबर का है, तो उसके कुल वेतन का, यानी उसका वेतन जितना होगा उसका इतना इतना परसेंट वो खर्च कर देती है। कौन, राधा। तो अगर हम टोटल खर्च प्रतिशत में देखें तो कितना प्रतिशत है, 80%, यानी 80% रुपया उसका टोटल खर्च हो गया। अब हमको एक बात बताइए, राधा के पास चाहे जितना भी रुपया हो, सॉरी उसका वेतन चाहे जितना भी रुपया हो, वो पूरा वेतन उसका कितना होगा, 100%। अगर 100% में 80% रुपया राधा खर्च कर देती है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका 20% क्या होगा, बचत होगा। तो किस नंबर का 20%, उसके वेतन का। उसका वेतन तो हमको पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर x है और उसका हम 20% निकालें तो क्या निकलेगा, राधा का बचत निकलेगा। और राधा का बचत आपको बताया गया है 1500 रुपया। तो ये भी राधा का बचत है और ये भी राधा का ही बचत है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर x निकालें तो x हम क्या माने थे, राधा का मासिक वेतन। तो 1500 गुने 100/20, 5, यानी 7500 रुपया क्या निकला, राधा का मासिक वेतन। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मतों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो इसीलिए बताया जा रहा है आपको बार बार कि क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़िए और यह देखिए कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो दिया गया है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्च करती है। नीलम की जो खर्चा है वो किस प्रकार है, तो मकान किराए पे वो खर्च करती है 20%, और यह जो 20% है वो किसका 20% है, उसके कुल आय का। अगला खर्चा जो है उसका वो 70% है घरेलू मदों पर। घरेलू मदों पे वो जो खर्च कर रही है वो 70% है, लेकिन यह किस नंबर का 70% है, उसके कुल आय का नहीं है। यह आपके सवाल में क्लियर लिखा गया है।
सवाल में क्या कहा है, 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर। यानी कुल आय का 70% घरेलू मदों पे नहीं किया जा रहा है, शेष यानी 20% जो खर्चा उसका मकान किराए पे था, उसके बाद जो पैसा बचा उसका 70% घरेलू मदों पे खर्चा नीलम कर रही है। इन दोनों खर्चा के बाद नीलम कितना रुपया बचा रही है, तो 3600 रुपया वो बचत कर रही है। यानी ये दोनों खर्चा करने के बाद 3600 का बचत हो रहा है उसका, तो उसकी कुल आय कितनी है। तो यहाँ पे पिछली क्वेश्चन की तरह आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 20% और 70% यानी 90% टोटल खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो प्रतिशत है वो किसी एक नंबर का नहीं है। यह 20% उसके कुल आय का है और 20% खर्च करने के बाद नीलम के पास जो रुपया बचा, शेष रुपया जो बचा, उसका 70% घरेलू मदों पर है। तो ये दोनों अलग अलग नंबर का प्रतिशत है, इसलिए यहाँ जोड़ के हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि नीलम का 90% रुपया खर्च हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि नीलम का आय x है, तो ये टोटल आय अपने आप में नीलम का क्या है, 100%। इस 100% में तो वो 20% मकान किराए पे खर्च करती है। वो क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि वो अपने कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्च करती है। तो कुल आय 100% है, 20% मकान किराए पे खर्च कर दी, यानी उसका कुल आय में से 20% खर्चा हो गया, यानी 80% रुपया बचा। अगर कुल आय का 80% हम निकाल दिए तो ये क्या निकला, 20% खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचा उसके पास वो। अब यहाँ शेष क्यों निकाले, क्योंकि अगला खर्चा शेष का 70% घरेलू मदों पर है। यानी शेष जितना रुपया बचा उसमें से 70% वो घरेलू मदों पे खर्च कर देती है। तो शेष तो इतना बचा है, और ये जो शेष राशि है ये पूरा शेष राशि है, तो ये पूरा शेष राशि अपने आप में क्या है, 100% है। अब इसमें से वो 70% घरेलू मदों पे खर्च कर दी, इसका मतलब 30% अब बचा। शेष राशि कितना प्रतिशत बचा, 30%। और दोनों खर्चा करने के बाद तो यही शेष राशि बचा ना, और दोनों खर्चा के बाद उसके पास बचा कितना, 3600। तो इस दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमको x का वैल्यू निकाल पाएंगे, 3600 गुने 100 बट्टे 30 गुने 100 बट्टे 80। तो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 1200 और ये 4 से 2, 4 से 25 और 2 से 600, 15,000। यानी नीलम की जो आय है वो मासिक आय कितनी है, तो 15,000 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मतों में 2310 व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है, उसका महीने का कुल वेतन कितना है, यह पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि दिया क्या गया है, और फिर ये देखना है पूछा क्या गया है। तो किशन के 2 मतों पे खर्च होता है, और वो कितना कितना खर्च होता है वो प्रतिशत में दिया गया है। पहला बताया है कि किशन का जो खर्च हो रहा है वो भोजन पे हो रहा है, भोजन पे उसका खर्च है 30%, और एक ट्रस्ट में वो दान दे रहा है, वो कितना प्रतिशत दे रहा है, 3%। तो भोजन पे जो 30% वो दान दे रहा है वो अपने वेतन का दे रहा है, क्वेश्चन में क्लियर बताया जा रहा है। ट्रस्ट में जो 3% दे रहा है वो भी अपने कुल वेतन का ही 3% दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम यह तो जरूर कह सकते हैं कि कुल उसका जो खर्च हो रहा है वो 33% हो रहा है। कुल वो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 33%, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही नंबर का प्रतिशत है। भोजन पर जो खर्च हुआ वो भी उसके वेतन का 30% है, और ट्रस्ट में जो दान दिया वो भी उसके वेतन का 3% है। तो टोटल प्रतिशत में उसका खर्च कितना हुआ, 33%। तो ये 33% किस नंबर का हुआ, उसके कुल वेतन का। तो अगर मान लीजिए उसका कुल वेतन x है, इसका हम 33% निकालें तो उसका कुल खर्च निकलेगा। और बोला क्या है कि इस दोनों मतों पे उसका खर्च है 2310 रुपया, और इन दोनों मतों पे खर्च उसका 2310 रुपया जो है वो प्रतिशत में कितना है, 33%। इन दोनों मतों पे प्रतिशत में कितना खर्च किया, 33%। यानी कुल मतों का 33% बराबर 2310 हम लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम x निकाल तो 2310
100/33, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 7,000 रुपया आएगा। ये 7,000 क्या निकला x, और x हमारा क्या था, तो नीलम की कुल आय। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा।